एक बार सारे बैठ जाओ। हम पूरे कुंडू परिवार की तरफ से और पूरे वार्ड नंबर 3 की तरफ से हमारे विधायक जी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं यहाँ पहुंचने पर। इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास पहुंचे हैं। अब विधायक जी अपने विचार रखेंगे। आज यहाँ वार्ड नंबर 2 के गली में यहाँ मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। आज आपका ये प्यार, जोश, आशीर्वाद, ये देखकर इसमें कोई दो राय नहीं कि हम इस चुनाव को बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। और आए दिन, हर रोज, क्योंकि अब चुनाव 2 के अंदर है, बलराज और बलराम, बाकी तो सारे लाइन में कहीं नहीं है, सिर्फ वोट थोड़ी बहुत खराब करेंगे। और मैं तो ये कहता हूं, वह मेरी मामी कैची लेके बका रही है गणिया लोग, उसकी बकाई में ना आई हो। वह 8 तारीख में शाम ने अपना बोरी बिस्तरा पैक कर जाएगी, फिर ढूंढ ही नहीं पाओगी, कदे उसका चक्कर में पड़े रहो। तो ये झाड़ू वाले के चक्कर में, कैची वाले के चक्कर में एक पहलवान मामी ने सारे जानन लागे। तो राधा रानी, राधा लावत, मैं लावता का बन जाऊं, इसलिए मेरी मामी है, कभी नहीं मान जाऊंगी विधायक जी। तो उनके उसमें अपनी वोट खराब मत करना। ये कांग्रेस वालों ने एक प्रचार कर रखा है, जैसे बाबा के साथ किया था ना, अब बाबा जीते हैं, बाबा जीते हैं, बीच में लिखड़ गया डांगी का। अब वही प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि हमारे टक्कर में तो फाइट में तो राधा है। अब न्यू मान ले लोग, क्यों भोले वाले लोग हैं, वह 100-200 गाड़ी भरे अंडे 400 रुपया दिहाड़ी में गामा में चक्कर काटती है। अंडी जा काम में कोई उसके प्रोग्राम नहीं कर रहा है, सिर्फ वह भीड़ दिखाती अंडे है। तो मैं ये कहता हूँ, उसके उस शो में उसे वो मत करना। वो गामा में जाकर ऊंट नचाकर, घोड़ी नचाकर नाचती अंडा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है उसके पास। और रही बात बलराम की, तो बलराम की असलियत तो पूरा महम हल्का जानता है। जिस बलराम ने कभी बुजुर्गों की राम राम भी नहीं ली, कोई चाचा राम राम, ताऊ राम राम। जब कोई बुजुर्ग राम राम करता था तो वो गर्दन हिलाता था। आज जो है ना, आपके बलराज ने उसको लंबा कर दिया, थारे पैर पकड़ता ना हटता हो तो बाबू बेटा बता दो, अंडा है ना, लंबा कर दिया। 35 साल की राजनीति होगी डांगी साहब की, कोई दफ्तर नहीं खोले यहाँ पे। अगर 10 कुर्सी घेर के कोई होका रखा हो भाई, तुम मैं आड़े मिलूंगा, मेरे अपनी शक्ति, कोई प्रॉब्लम है वो बताने आ जाना। 35 साल सूखा, वोट भी लिया करता, नोट भी लिया करता। 73,000 से कम माला वाले के घर पे भी नहीं जाया करता। कोई गरीब आदमी अगर 11 की डालता तो मना कर दिया था, 11 की माला नहीं लूंगा। तो उस आदमी का दिमाग इतना खराब था, अहंकार से भरा था। तो आपने पिछली बार उसका अहंकार ढीला कर दिया था, लेकिन अब की बार दोनों बाबू बेटा लंबे हुए अंडे हैं, पैर पकड़ते अंडे हैं। अगर अच्छे कर्म करते तो ये काम नहीं करना पड़ता। उस टाइम तो राजा बनकर लोगों को कीड़ा मकोड़ा और गुलाम समझने का काम किया। उसको ये नहीं पता था कि बड़ी, सबसे बड़ी ताकत इस जनता जनार्दन की ताकत होती है, लोकतंत्र में। वो अपनी वोट देकर ही आपको राजा बनाती है, उस कुर्सी पे बैठाती है। और वो जनता से बिगड़ जाएगी तो वही आपको उस कुर्सी से नीचे पटकने का काम करेगी। तो वही है, आपको सावधान रहना है। दोनों बहू बेटा तड़के झूठ बोलने लगे। 50-60 हजार नौकरी तो बांट ली, जिसके घर में जाऊं उसके एक छोरा दे, एक की आमर लें, 2 छोरे 2 की आमर लें, सुधा भटे और छोरी के भी आमर लें। 60 हजार नौकरी बांट चुके हैं, रोज बांटते अंडे, उनके गुर्गे अंडे हैं। उनके जो मलाई खाने वाले दौड़पोश उनकी गले लाग रहे हैं, जो हमेशा से उनके एजेंट बनकर जिन्होंने आपके साथ लूट और झूठ की है। अपने बच्चे नौकरी लगाए हैं और दिल्ली चंडीगढ़ जाना हो तो कार आप पे करो, चल तेरा काम करवा के लाऊंगा। और वहां पे
पर्ची अपने छोरेंगे और अपनी बेटी की देखा आया करते। दारू आप तो पीते, शाम में खाना आपके पैसे से खाते थे। उन लोगों की दुकान भी साथ साथ बंद करनी है। अब सारे जितने दौड़पोश हैं वो गांव गेल्या 5-5 कॉलोनी गेल्या, वो लड़ाई लड़ रहा है की, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके बच्चों को अधिकार देकर, उनको रोजगार देने की, उनको गलत लाइन से बचाकर। आपको आपकी हर सुविधा, पानी है, स्कूल है, अस्पताल है, आपकी गली मोहल्ले का डेवलपमेंट है, आपको सीवर सिस्टम है, आपके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए नीतियां और कानून बनाने की। मैं उस चक्कर में, उस सोच के साथ राजनीति में हूँ। वो पैसा कैसे कमाया जाए, बेटे को राजा कैसे बनाया जाए, ये फर्क है उस बलराम में और आपके बलराज में। अब फैसला आपको करना है कि वो अभी एक बात और कहते फिर रहे हैं कि 20,000 वोट खरीदेंगे, 20 करोड़ रुपए कटवा रखे हैं, तो आपको लालच भी देने आएंगे वो। तो मैं तो एक बात और कहता हूँ, उनके पैसे देना हो तो पीछा के बरोड़ी ला दियो। वोट जिसको देनी है वो वोट तुम बताइए। भाई बलराम कुल्लू की, गोपी सिंह के शेर की। वो जो पैसे देने की बात आए तो पैसे का मरोड़ी ला दियो, थारे लूट रखे, बहुत माड़ा गलवा रहे। और गली में कोई से उनका आवे, लेकिन वोट रोड रोलर का बटन दबाकर अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, तो आपने अपने भाई और बेटे को विजयी बनाना है। मैं वादा करता हूं कि आपको पछतावा नहीं होगा। आपके लिए 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले मिलेंगे। उनकी तरह कोई दौड़पोश और ठेकेदार आपके बीच में नहीं होगा, इस बात का वादा करता हूं। तो आने वाली 5 तारीख को रोड रोलर का बटन दबाकर अपने इस बेटे और भाई को विजयी बनाना। वादा करता हूं चंडीगढ़ से पावर की कलम लाकर आपकी झोली में डालूंगा, जिससे आपके बच्चों की आपके लिए इनकी दादा लाई प्रथा, डर और भय की प्रथा, धमकियां देने लग गए हैं हमारे आदमियों को, हमारे परिवार साथियों को कि तुमने देख लेंगे, मार देंगे, न्यू कर देंगे। इनकी बौखलाहट साफ नजर आती है कि आज हम बड़े मार्जिन के साथ इस चुनाव को जीतकर उस विधानसभा में जाएंगे। और अब की बार जिसकी भी सरकार बनेगी, आपके बेटे और भाई के आशीर्वाद के सहयोग के हम सरकार में मजबूत हिस्सेदारी बनकर आपके लिए मैं कुछ करने की जो ललक लेके आया हूँ, उस काम को पूरा करने का। इनकी तरह झूठ तो नहीं बोलता कि आपके इनकी तरह झूठ तो नहीं बोलता कि आपके सारे बच्चे लुआऊंगा, लेकिन एक वादा करता हूं, अगर एमएलए मंत्री कोई एक लुआऊंगा, मैं सारे 2 या न लुआऊंगा। इस बात की गारंटी लेता हूं, इस बात की गारंटी लेता हूं। यहाँ कचहरी में, थाने में, तहसील में एक भी रिश्वतखोर अधिकारी नहीं बैठा मिलेगा जो आपसे 5 पैसे भी रिश्वत ले ले। इस बात की गारंटी लेता हूं। आपके बच्चों के स्कूल में अच्छे टीचर, अच्छी व्यवस्था करूंगा, अस्पताल में अच्छे डॉक्टर और दवाइयों की व्यवस्था करूंगा, ताकि गरीब को दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। आज स्कूल बहुत महंगे हो गए, प्राइवेट स्कूल में, अस्पतालों में इलाज बहुत महंगा हो गया। गरीब आदमी का वहाँ वो चीजों को बर्दाश्त अफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको सेवा दूंगा और वो आपको लूट देंगे। अगर पैसे की, दारू की बात आए तो मैं नहीं दूंगा, ना पैसे दूंगा, ना दारू दूंगा। वो 5 दिन की सेवा लेनी हो तो उनसे ले लेना, और 5 साल की लेनी हो तो मुझे आशीर्वाद दे देना, मैं दूंगा। मैं तो पैसा दे सकता हूँ आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को पढ़ाने के लिए। मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ गरीब की बेटी की शादी कराने के लिए। मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ किसी गरीब को हारी बीमारी, तकलीफ में कोई इलाज कराना हो, उसका इलाज कराने में खर्च कर सकता हूँ। मैं खर्च कर सकता हूँ आपके किसी बेटा बेटी खेल में अच्छा हो और आपकी हालात उसको अफोर्ड ना करती हो तो मेरे हवाले कर देना, उसको रुकने नहीं दूंगा, खेल में ऊपर तक लेके जाऊंगा। और कोई हारी बीमारी, तकलीफ, और कोई आपको किसी टाइम कोई जरूरत पड़ती है, मैं उसमें आपके साथ खड़ा मिलूंगा। ये फर्क है आपके उस बलराज में और उस बलराम में। वो पैसे लेता है, मैं आपके ऊपर जो है ना, आपकी सेवा में खड़ा होकर आपके लिए दिन रात खड़ा रहता हूँ। तो इसलिए इस बात को सोचकर
अब 5 तारीख को आपको निर्णय लेना है। ये आपकी वोट, एक वोट आपके बच्चों के भविष्य को निर्धारित करती है। ये वोट को ऐसे ही समझ के मत डाला करो। ये वोट का अधिकार ही आपके पास सबसे बड़ी ताकत है जो संविधान ने आपको दी है। इसको व्यर्थ करने से ही आज आपको बाद में पछताना पड़ता है। इन नेताओं के सामने चक्कर काटने पड़ते हैं। थाना कचहरी कोर्ट के अंदर आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता। उसकी वजह आपकी वोट की गलत वोट डालना है, उसकी वजह है। इसलिए अपनी वोट का अधिकार अपने बच्चों की तरफ डाल के देखकर तब डाल के आना कि मुझे की वोट किसको देनी है, कौन आपके बच्चों के लिए लड़ेगा, कौन आपके लड़कर आपके लिए आपको हक दिलाने का काम करेगा। तो इसलिए अगर आप मानते हो कि बलराज कुंडू वाकई में ही हमारा अपना है और हमारी लड़ाई लड़ता है, हमारे हक दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहता है, तो ये वोट अब की बार 5 तारीख को बलराज कुंडू को देकर रोड रोलर का बटन दबाना। मैं वादा करता हूं कभी आपको पछतावा नहीं होगा। इससे बड़ी बात नहीं कह सकता हूं। यहाँ आए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग गांव के, मेरे गांव से आए हुए हैं, काकी ताई और बड़े भाई, सारे दोस्त भाईचारा का मेरे घर पर आने खातर, अपना भाई ने समर्थन देने खातर सबका धन्यवाद। जुकर अपने ताऊ जी ने, मेरे ताऊ जी लागे हैं, इनने गारंटी दी है अपने का की हम गारंटी देवा अपने वार्ड से, अपने परिवार से इन्हें जिताएंगी। 8 तारीख ने हमारे बूथ है, हमारी रिश्तेदारियां है, इनने शुरू बराबर जगह भाई हमने इनकी वोट डाली है और हमने जिताए हैं। 5 दिन का कोई भी भाईचारा, दारू का रुपया हमने नहीं चाहिए। यार जो भी मौजूद आदमी है, सारे के मौजूद आदमी है, किसी ने भी किसी का कोई खर्चा, कोई दारू, कुछ चीज नहीं चाहिए जी। सारे हमारे वार्ड है, सारे बिरादरी के भाई हैं, वाल्मीकि भाई हैं, लुहार हैं, सारे इकट्ठे हैं आपके लिए। किसी ने भी किसी का लगा कोई भी रुपया का लालच, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कोई भी सामाजिक काम होगा, हम सारे वार्ड के, मेरी रिश्तेदारी के आप दोनों मौजूद होंगे भाई। वो हमारा परिवार का काम है, हमारी गली का काम है, हमारा मोहल्ला का काम है। हमने किसी भी लड़का लालच नहीं है और निस्वार्थ भारत आपके साथ है। इस चीज का अपना 8 तारीख में बेरा पड़ जाओगा। तो एक फायदा और हो गया वार्ड नंबर 2 वाले हो, एक तो मोनू छोटा भाई होगा, यो 3 है, 3 है, उधर 2 उसका परली तरफ था 2। 3 नंबर वार्ड वालों, आपका तो फायदा ये हो गया कि बलराज कुंडू तो थारा बीच में बैठा है। कोर्ट पकड़ लिए इनने, ये भतीजा है राडा, छोटा भाई और उनके बच्चे रहते हैं कोर्ट में। मेरे तो जानता हरकत मानो दाड़े पड़ोस में पकड़ लियो इनके कान, ठीक है ना। इससे बढ़िया और क्या होगा थारा, गलत क्यों हूँ। तो अब की बार वार्ड नंबर 3 से सबसे ज्यादा वोटों से अपने भाई और बेटे को आपने जिताने का काम करना है। मैं तो आखिर में एक ही बात कह के जा रहा हूँ, पछतावा नहीं होने दूंगा इस बात का, मुझे साथ और समर्थन दिया था। तो सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हमने उस दिन रैली रखी है अनाज मंडी में सुबह 10 बजे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है और निमंत्रण है, उस रैली में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर आपने भाग लेना। या आपके तो सामने बिल्कुल पैदल जाना है। तो उस दिन पूरी बस्ती से, हर घर से आपने वहां पहुंचकर मेरी ताकत और मुझे आशीर्वाद देने का काम करना है। पहुंचोगे ना? उस दिन अपना काम छोड़ दियो मेरी खातिर, क्योंकि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अनाज मंडी में उस रैली को कामयाब करने का काम। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट और लेवाएंगे आपको, जाएगी 10 मिनट और दे दो। ये 5 दिन रह रहे बेटा, वोट करवा के जता कर फिर फटफटाती झंडी लेके आऊंगा जब मजा होगा। ठीक है ना? आज तो अभी 4 प्रोग्राम है, पहले लेट हो रहे हैं, लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं। प्रोग्राम में चलना है आपके, बस 2 मिनट का। ये मेरे संजय भाई हैं, हाँ, ये राहुल जांगड़ा जी,